कंपेयर कर लेते हैं, उसके पास ये था तो ये कर लिया, उसके पास ये था तो ये कर लिया। कुछ नहीं, जिसके पास थोड़ा बहुत भी होता है ना, अगर उसकी सोच बड़ी होती है तो वो वहां भी पहुंच जाता है, वो बड़ा बन जाता है। बस अपने माइंडसेट को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है। ज्यादा सुख सुविधाओं पे, ज्यादा लोगों की बातों पे ध्यान देने की हमें जरूरत नहीं। हमें अपने काम पे ध्यान देना है कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है। या बच्चियां नाच रही थी, कुछ कर रही थी, आप यहाँ कैमरा लेके भी खड़े हो सकते हैं, आप रिपोर्टर बन सकते हैं, आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, आप पोस्ट एडिटिंग, रील्स बनाना, ये चीजें कर सकते हैं। और इसमें ये आज का जो समय है, ई-कॉमर्स का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है कि इनके साथ बहुत से स्कोप है। हम एक वैकेंसी निकालते हैं, अभी हमारे ऑफिस में 20-25 लोग काम करते हैं, तो हम एक वैकेंसी निकालते हैं, जितने भी हायर करते हैं उसमें स्किल नहीं है और हम चाहते हैं कि हमें रोजगार मिल जाए। अगर आपके पास स्किल है, सही डायरेक्शन है, अगर आपकी मेहनत है, तो कोई भी, मेरा मानना कोई भी बेरोजगार नहीं है। बस बेरोजगारी हमारी मानसिकता बीमारी है कि हम करना कुछ नहीं चाहते हैं, बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए। तो बैठे बिठाए बेटा, घर की सुख सुविधाओं से कोई भी राम नहीं बनेगा। राम बनने के लिए आपको 14 साल का वनवास भोगना ही पड़ेगा। आप घर की सुख सुविधाओं से कुछ नहीं कर पाओ। घर की सुख सुविधाओं से बस आप जिंदगी का गुजारा हो जाएगा, बस घर तक ही सीमित रहोगे। अगर बाहर निकलना है, अपनी पहचान बनानी है, अपने खुद के दम पर खड़ा होना है, तो आपको ये सारी चीजें, सुख सुविधाओं पे ध्यान हटाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा, तब जाके सिंहासन पर पहुंचोगे। आपके लिए कोई सिंहासन खाली करके कोई नहीं बैठा है कि आ जाओ बेटा यहाँ पे आ जाओ। उसके लिए खुद को लड़ना होगा। आज जितनी भी महिलाएं हैं, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को सपोर्ट कीजिए। और बेटियां जितनी भी बैठी हैं बेटा, अपने माँ बाप के सपनों को ध्यान में रखें, क्योंकि वो अपनी उम्र की कमाई हम पे खर्च करते हैं, किसी और पे नहीं। वो जितना भी पसीना बहाते हैं वो इसीलिए बहाते हैं कि मेरी औलाद पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए, कुछ कर जाए। मेरे जीवन में कुछ ना हो पाया तो मैं मेरा सपना अपनी औलाद के थ्रू पूरा कर पाऊँ, इसीलिए वो अपनी उम्र की कमाई हम पे खर्च करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि खुद के सपनों के साथ साथ, खुद का तो सपना पूरा होगा ही, उसके साथ जो माँ बाप का सपना है वो जब पूरा होगा तो उनकी खुशी कितनी होगी। आज आप जीवन में कुछ बनते हो, कुछ किसी लाइफ के बनते हो, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? जिसने अपनी उम्र की कमाई आप पे खर्च की है, उन्हीं को होगी। माँ बाप को खुशी होगी। तो दूसरों को खुश रखने के चक्कर में माँ बाप की खुशियों का बलिदान ना करें। आप दूसरों के चक्कर में बैठ जाते हो, दुनिया क्या बोलेगी, क्या करेगी, दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन तेरी भी बोलेंगे पूरी ठंडी है, गर्म लेके आ। और दुनिया के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और दुनिया के चक्कर में ज्यादा हम रह गए तो हम पीछे रह जाएंगे। मैंने यूट्यूब पे जब शुरू किया तो लोग पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स कर देते, मतलब वो करने वाले आसपास वाले थे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। टांग खींचने वाले सबसे पहले तो हमारे आसपास वाले ही मिलेंगे, तो उन पे ध्यान नहीं देना है, हमें हमारे काम पे ध्यान देना है। तो उन लोगों को ज्यादा सीरियस लोगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर काम करना है तो लोगों को इग्नोर करना सीखो, लोगों को दूर करना सीखो। और जब मैंने यूट्यूब मारवाड़ी भाषा में शुरू किया तो सबसे पहले जो आसपास वाले ये बोलते थे कि खाटो बना रही है, खाटो बनाना ही चाहिए, तो मने भी बनाना आवे। तो वो खाटो बनाता मैं मास्टर शेफ के मंच तक पहुंची हूँ जी। राजस्थान की एकमात्र महिला मास्टर शेफ इंडिया के सीजन 8 में आई है, मैं एक ही। तो मैंने गर्व है, मैं खाटो बनाया, मैं घोघरा बनाया और मैंने खाटे ने अंतरराष्ट्रीय मंच तक ले रही। तो कभी भी अपनी संस्कृति में, अपनी जी वेशभूषा में कम नहीं आनी चीजें, बस अपने सोचना है कि इन्हें मैं हथियार बनाए कर आगे बढ़ सकूं, भी माते ध्यान देना है। तो 2019 में शुरू करिया, बाद में मास्टर साहब जाने पछी मने लागो कि जी अपनी खानपान की चीजा है, जिका घरे माने रेगुलर यूज होने वाला मसाला है, बाणी में शुरुआत करी। बिल्कुल छोटे सेटअप पे हाथे किरे कमरे मायने जिन दिन मैं लॉन्च करियो, उन दिन बड़ो बजट नहीं हो कि मैं बड़ो प्रोग्राम करूँ, बड़ा बड़ा लोगों ने निमंत्रण दूँ, बेटा बिलो बार आता हूँ प्रोग्राम ऐप वगैरह लॉन्च करो। तो मैं खुद ही जटे मारो ऑफिस हो कि रह रहो, बट वो ऐप लॉन्च करी 8 मार्च 2024 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। और वापस ये 8 मार्च 2026 तक हमने 50 आउटलेट खोले सिटी मारवाड़ी में। तो ये कैपेबिलिटी मुझ में नहीं, वो हर महिला
सपने को भी पूरा कर सकती है, बस खुद पे भरोसा रखने की जरूरत है। तो 2 साल के अंदर हम 50 स्टोर तक पहुंचे हैं। हमारा आउट ऑफ इंडिया दुबई वगैरह अभी हमारा लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट वगैरह पहुंच चुके हैं। तो आप कर सकती हैं, मैं भी आप में से ही बीच में से निकल के यहाँ तक आई हूँ। तो आप जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वो भी इस मंच तक पहुंच सकती है। बस खुद पे भरोसा रखने की जरूरत है कि जो आपको अच्छा लगता है वो काम करें, आपका मन जिस काम में लगता है वो करें। अकेली नहीं कर सकती तो 4 महिलाएं मिल के करें, जरूरी नहीं है। और जितने भी आज जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े सेटअप है, सबकी शुरुआत जीरो से हुई। मैंने खुद ने जीरो से शुरुआत की, किराए के कमरे से शुरुआत की, और आज हम 50 स्टोर तक पहुंचे हैं। तो ये सपना देखना, उस पर काम करने की जरूरत है। और इन्हीं महिलाओं को, जब मेरे पास महिलाएं आती है कि मेरे पास ये मैं बनाना जानती हूँ, वो करती हूँ, उनके लिए मैंने अभी 8 मार्च 2026 को जयपुर में जब हमने हमारा इवेंट 50 स्टोर की ओपनिंग थी, उसी दिन हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नारीग्राम करके, जिसपे जो महिलाएं हैं घर में बैठकर कुछ बना रही है, चाहे वो घर के डेकोरेटिव आइटम हो, हैंडमेड जो चीज़ें हो उनको वो सेल कर सकती हैं। तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जोड़ेंगे, उनके प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, सीधा कस्टमर से उनको कनेक्ट करवाएंगे। तो उनके वहाँ पर जुड़ने के लिए महिलाओं के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। होता क्या है कि महिलाएं प्रोडक्ट बना लेती हैं और मिलकर भी बना लेती है, लेकिन उस उत्पाद को बेचे कहाँ, और बेचने के लिए जब बड़े प्लेटफॉर्म पे जाती है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतने हैं, मैंने भी ट्राई किया कि मेरे भी जो बड़े बड़े ई कॉमर्स जिससे हम अभी ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट लिस्ट हो, लेकिन वहाँ लिस्टिंग करने में हमें बहुत समय लगा। हमारे पास प्रॉपर टीम थी, सोशल मीडिया का नॉलेज था, सब टेक्निकल हमारे पास सेटअप था, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए। तो करने के बाद जब 6 महीने के बाद हमारे प्रोडक्ट लिस्ट हुए, तो वहाँ पर अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो उसको मार्जिन उन कंपनियों को दो। मार्जिन प्रोडक्ट आपका तभी बिकेगा जब वहाँ आप और एडवर्टाइजमेंट करोगे, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च होता है। तो एक जो महिला जो घर पे बैठी है उसके लिए टीम रखना, ये प्रोडक्ट लिस्ट करना, ये इतना झंझट है कि वो कर नहीं पाती है। तो उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उनके माध्यम से वो महिलाएं हमसे जुड़ सकती हैं। अगर आप में से भी कोई भी महिला हैंडमेड कुछ चीज़ें बनाती है, घर के डेकोरेटिव आइटम बनाती है, तो हमसे संपर्क कर सकती हैं। आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में, फोटोग्राफी में, सब में हमारी टीम मदद करेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएंगे, ताकि हर घर से एक महिला निकले। और जब महिलाएं मजबूत होगी तब हमारा परिवार, और परिवार से समाज मजबूत होगा, समाज से देश। तो अगर हमारे देश को आगे ले जाना है, अगर घर का उत्थान करना है, तो सबसे पहले महिलाओं पे ध्यान देने की जरूरत है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सवेरा संस्थान का आभार जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। आप सबसे मुझे मिलने का मौका मिला, तो धन्यवाद।